नमस्कार। आपने साधुओं के शाप के बारे में तो बहुत सारी कहानियां सुनी होंगी। हजारों वर्ष पहले भी साधु शाप दिया करते थे। किसी पर गुस्सा हो जाते थे तो उनको वो शाप दे देते थे और उसके बाद उनका नाश तक हो जाता था। लेकिन हम आपको बहुत अतीत में नहीं ले जा रहे हैं। हजार साल पहले नहीं, सैकड़ों साल पहले नहीं, महज 50-60 वर्ष पूर्व हम आपको लेके जा रहे हैं, जब इस देश में एक साधु ने देश के सबसे बड़े ताकतवर प्रधानमंत्री को शाप दिया कि तुम्हारे वंश का नाश हो जाएगा, और वो शाप सफलीभूत हो गया। जी, मैं बात कर रहा हूं देश के सबसे ताकतवर प्रधानमंत्री में से एक इंदिरा गांधी की। इंदिरा गांधी को वो कौन साधु थे जिन्होंने शाप दिया कि तुम्हारा वंश खत्म हो जाएगा, और वो शाप उनको लग गया। 7 नवंबर 1966 की यह घटना है, जब दिल्ली में संसद भवन के बाहर इंदिरा गांधी ने साधुओं की एक रैली पर गोलियां बरसवा दी, और उसके बाद गोली चलने के बाद जिन साधुओं की मौत हुई वो साधु और कोई नहीं थे। गौ रक्षकों की एक जमात थी, एक टोली थी, जो पूरे देश भर में पिछले 1 वर्ष से आंदोलन कर रहे थे कि गौवध को रोका जाए, गौ रक्षा की जाए, और गौवध के लिए जितनी फैक्ट्रियां चल रही हैं उनको रोका जाए, उनको प्रतिबंधित किया जाए। प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने गौ रक्षकों से वायदा किया था कि हम ये काम करेंगे, लेकिन जब प्रधानमंत्री बन गई इंदिरा गांधी तो वो अपने वायदे को भूल गई, और तब एक साधु स्वामी करपात्री जी महाराज जब संसद भवन के बाहर सैकड़ों साधुओं को लेकर के आंदोलन कर रहे थे गौ रक्षा के लिए, गौवध को रोकने के लिए, तो इंदिरा गांधी की सरकार ने गोलियां चलवा दी, और उसके बाद वहां सैकड़ों साथियों की मौत हो गई। गोरखपुर से छपने वाली एक पत्रिका कल्याण में इस घटना का बहुत ही विस्तार से जिक्र है कि कैसे वहां पे जब स्वामी करपात्री जी महाराज साधुओं की लाश उठा रहे थे तो करपात्री जी महाराज विचलित हो गए, और तभी उन्होंने 7 नवंबर 1966 को प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को शाप दिया कि जैसे तुमने इन साधुओं पर, इन गौरक्षकों पर गोलियां चलवाई हैं, एक दिन तुम्हारा भी वंश नष्ट हो जाएगा। और ये शाप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परिवार को ऐसा लगता है कि लग गया। 1980 में एक घटना होती है जब असमय काल के गाल में प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का छोटा पुत्र संजय गांधी समा जाता है। एक एयर क्रैश में संजय गांधी की मौत हो जाती है। बिल्कुल संजय गांधी स्वस्थ थे, अपने चरम पर थे, कोई बीमारी उन्हें नहीं थी, लेकिन उनको विमान उड़ाने का शौक था, और एक दिन अपनी माता को बिना बताए वो सुबह सुबह दिल्ली के सफदरजंग एयरपोर्ट से उड़ान भरने के लिए निकल पड़े, और वो उड़ान भरते ही उनका विमान क्रैश हो गया और उनकी मौत हो गई। यह घटना 1980 की है। 1984, ठीक 4 साल के बाद इंदिरा गांधी की भी उनके ही आवास में, प्रधानमंत्री आवास में उनकी हत्या कर दी गई, गोलियों से उनका शरीर छलनी कर दिया गया। उसके बाद 1991 का भी दौर आया जब उनके बड़े पुत्र राजीव गांधी की हत्या श्री पेरम्बदूर, तमिलनाडु में कर दिया गया। अब ये बात आज आप जरा सोचिए इतिहास में जाकर के, क्या उस दिन जो साधु ने शाप दिया था 7 नवंबर 1966 को, क्या 1980, 1984 और 1991 में वो शाप प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी के परिवार का पीछा करता रहा, और वो शाप उन्हें आखिरकार लग ही गया। आज हमने ये बताया कि अगर कोई आपके मन से निकली हुई बात
निश्चल निकल जाए और किसी के प्रति दुर्भावना से निकल जाए तो वो भी लग जाती है। ये इस बात की गारंटी है, इस बात का सबूत है कि जब साधुओं की हत्या हुई तो एक साधु विचलित होकर के श्राप दे दिए। करपात्री जी महाराज का नाम करपात्री क्यों पड़ा? उनका तो असल नाम हरनारायण ओझा था। बाद में जब वो दीक्षित हुए तो उनका नाम हरिनारायण दीक्षित पड़ा और बाद में उनका नाम हरिंद्र सरस्वती पड़ा। करपात्री जी महाराज अंजुली से खाना खाते थे। दोनों हाथों की अंजुली में जो कुछ भी उनको मिलता था अन्न, उसी से वो खाना खाते थे। वो किसी पात्र में खाना नहीं खाते थे। इसीलिए कर मतलब हाथ, और पात्री जो कर से ही सब कुछ करता हो, भोजन करता हो, उनका नाम करपात्री पड़ा। इसीलिए लोग उन्हें करपात्री जी महाराज कह करके पुकारते थे। इस साधु का शाप एक प्रधानमंत्री के परिवार को ले लिया। अब इसे आप यकीन करें ना करें, लेकिन ये घटना तो आपके सामने है। साधु का शाप और प्रधानमंत्री के परिवार का उजरना। नमस्कार।